हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अस्माउल रहमान शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कभी कभार ऐसा केस समाज में घट जाती है, समाज में लोगों को पता चलती है। जिस समाज में कई कई परिवार ऐसा भी रहता है जिसको पुलिस परेशान करती है, यानी बिना वजह के पुलिस उस घर के किसी सदस्य को पकड़ के लेके जाता है और उसके ऊपर ना जाने कैसे कैसे केसेस डाल देते हैं। वैसे ही एक व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है और पकड़ने के बाद कुछ सवाल जवाब नहीं, सीधा उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करते हैं, कोर्ट में पेश करती है और उस व्यक्ति को 20 साल की सज़ा हो जाती है। अब 20 साल सज़ा हो जाती है। वो गरीब व्यक्ति था और उस परिवार में, जिस परिवार में के लड़का था, वो उस परिवार में दुखों का पहाड़ पड़ती है, क्योंकि एक भली गरीब था लेकिन इज्जत से जीने वाला, समाज में जीने वाला फैमिली था, जिसके वजह से उस फैमिली को काफ़ी बदनामी सहनी पड़ी और लोग तरह तरह की बातें करने लगे, ताना मारने लगे, जिसके चलते एक एक करके उस परिवार के 4 लोगों की मौत हो जाती है। अब 4 लोगों में से जो जिस इंसान को जेल में डाला था, उस इंसान की माँ होती है, पिता होता है, बड़े भाई होता है और छोटे भाई भी होता है। लेकिन इन चारों की मौत उसको जेल के अंदर मिली खबर, लेकिन यहाँ पर पुलिस ना तो एक पल के लिए, एक बार के लिए किसी भी मैयत पे उसको कंधा देने के लिए, यानी अंतिम दर्शन के लिए, आखिरी बार देखने के लिए उसको परमिशन नहीं मिला, उसको बाहर नहीं निकाला। वो 20 साल तक जेल के अंदर रहा। और सबसे बड़ी वजह, जब 20 साल बाद किसी जेलर ने उस व्यक्ति के ऊपर नज़र डालता है और उस व्यक्ति के बारे में पता करता है, तो इस इलाका में नहीं, पूरा राज्य में सनसनी मच जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जेल में डाला था उसने कुछ किया भी नहीं था। दरअसल उसके ऊपर रेप का मामला डालता है, SC/ST का मामला डालते हैं और उसको उम्र कैद और 10 साल की सज़ा को लेकर 20 साल तक जेल में वो सड़ रहा होता है। उसके बाद जब जेलर उस व्यक्ति को रिहा करते हैं अदालत में, हाई कोर्ट में, क्योंकि ये लोअर कोर्ट का फैसला था, और हाई कोर्ट का जब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाता है, उस जेलर किसी वकील के ज़रिए उस मुजरिम, उस कैदी को पेश करते हैं, तब कोर्ट का आदेश होती है, फ़ौरन उस व्यक्ति को रिहा किया जाता है। अब रिहा होने के बाद सरकार तो इसकी मदद नहीं करता, क्योंकि ये सरकार के अंडर ही है। ये कानून व्यवस्था जो भी है सरकारी चलाते हैं, सरकारी तय करते हैं कानून में क्या बदलाव होगी, नहीं होगी। बहरहाल सरकार तो मदद नहीं करता उस व्यक्ति को बाहर आने के बाद, लेकिन कुछ समाज सेवक और कुछ लोग मदद करते हैं। 20 साल बाद वो जीने की कोशिश करते हैं, फिर से वो धीरे धीरे पट्टी पे लौट रहा था, आम लोगों की तरह ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच किसी रिश्तेदार ने कहा, अब तुम अकेले पड़ चुके हो, चलो तुम्हारा शादी करवा देते हैं किसी लड़की को देखकर। तो इसमें वो व्यक्ति भी राजी हो जाता है, चलो ठीक है, अगर ऐसा है, उम्र भी हो चुका था। उसके बाद उस व्यक्ति की शादी होता है। अब शादी के दूसरे ही दिन, यानी आज शादी होती है, कल उस व्यक्ति के साथ फिर से एक हादसा होता है। दरअसल जिसके साथ शादी होता है, वो जो दुल्हन होती है, वो लुटेरी दुल्हन होती है। रात भर उसके साथ बिताते हैं और सुबह उसके घर से जो भी कुछ था सब कुछ लेकर फरार हो जाता है। फिर वो व्यक्ति पुलिस में जाती है, रिपोर्ट करती है, लेकिन अब तक उस लुटेरी दुल्हन का कुछ अता पता नहीं। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा ये मामला कब और कहां पर हुआ था और किस बिना पर पुलिस ने उसे 20 साल तक जेल के अंदर रखा और अदालत के सामने ऐसा पुलिस क्या सबूत दी थी, क्या चार्जशीट दिखाया था, जिसके वजह से लोअर कोर्ट ने फ़ौरन उस व्यक्ति को 20 साल यानी उम्र कैद और 10 साल रेप की सज़ा सुनाई थी। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर क्या है। तो जैसे कि मैं सुना रहा था, जैसे कि मैं बता रहा था, आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश का लखनऊ के आसपास एक जगह लगता है ललितपुर, और इसी ललितपुर के अंदर एक गांव के रहने वाला एक व्यक्ति विष्णु तिवारी, आपने सुना होगा 2021 में
जो आगरा की जेल है वो सुर्खियों में आया था इसी विष्णु तिवारी की वजह से। क्योंकि विष्णु तिवारी को 2000 में विष्णु तिवारी को आगरा जेल में कैदी बनाकर भेजा गया था, और 2021 में इसके बीच में ना जाने कितने जेलर आए गए, लेकिन 2021 में कोई जेलर आता है और विष्णु तिवारी के ऊपर नज़र पड़ती है, कैदी था, उसके बारे में जानकारी हासिल करता है। करने के बाद जो विष्णु तिवारी का सच्चाई सामने लेके आता है, सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि पूरा राज्य में एक सनसनी मच गई थी, जो आखिर पुलिस ऐसा किसी के साथ, किसी इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो पूरी कहानी आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल विष्णु तिवारी के ऊपर केस क्या था। सन 2000 में 16 सितंबर को एक महिला, शादीशुदा महिला होती है, उसी ललितपुर पुलिस स्टेशन में जाती है। जाने के बाद अब पड़ोस में रहने वाले, क्योंकि वो पड़ोसी थी वो महिला, पड़ोस में रहने वाला विष्णु तिवारी इसके खिलाफ, इसके ऊपर मामला दर्ज कराता है, रेप का आरोप लगाती है। अब रेप के आरोप जो होती है बहुत ही गंभीर होती है, जिसके चलते पुलिस फौरन हड़कंप में आती है, यानी कार्रवाई करते हैं और उस विष्णु तिवारी को पकड़कर थाने लाता है। अब थाने लाने के बाद उसको कोर्ट में पेश होती है, चार्जशीट भी दाखिल कर देते हैं। अब लोअर कोर्ट में फैसला होती है इस रेप को लेकर उस विष्णु तिवारी को ऊपर साबित हो जाती है, जिसके चलते विष्णु तिवारी को 10 साल की सजा सुनाती है। अब उसके अलावा भी पुलिस ने SC/ST का भी उसमें धारा लगाया था, उस SC/ST के तहत उसे उम्र कैद की सजा मिलती है। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा SC/ST होता क्या। दरअसल SC/ST का धारा तब लगता है जब आप किसी इंसान को, उस इंसान की जाति धर्म को लेकर, यानी कास्ट को लेकर आप कुछ अपशब्द कहते हैं, यानी गाली गलौज करते हैं, यानी और कुछ भड़काऊ बातें करते हैं, तो SC/ST का धारा लगाई जाती है। पुलिस ने विष्णु तिवारी के ऊपर भी ये धाराएं भी लगाई थी। फिर क्या था, 16 सितंबर को केस दर्ज होती है और हफ्ते भर के अंदर उसको, यानी 20 साल की उम्र कैद और 10 साल रेप का और उम्र कैद जो है SC/ST के तहत लगा देते हैं, और फिर उसको आगरा जेल में भेज देते हैं। अब आगरा की जेल में वो रहने लगते हैं, गरीब इंसान था। इसी बीच जिस परिवार से वो बिलोंग करते थे, यानी विष्णु तिवारी के घर में गरीब इंसान थे, इज्जतदार इंसान थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन विष्णु तिवारी पढ़े लिखे नहीं थे। अब इन लोग को इज्जत के खातिर जो है, अब इन लोग सोचने लगते हैं। पिता हार्ट अटैक से मौत हो जाती, पिता की, विष्णु तिवारी की। अब हार्ट अटैक से मौत के बाद कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद विष्णु तिवारी के एक बड़ा भाई भी रहता है। अब उस विष्णु तिवारी के बड़े भाई का भी मौत हो जाता है यही सदमे में। अब पिता और बड़े भाई के मौत के बाद माँ का भी तबीयत खराब रहने लगती है। माँ भी यही सोच के कुछ दिनों में माँ का भी मौत हो जाती है। अब माँ के मौत के बाद उस घर में और एक भाई था, छोटा भाई, विष्णु तिवारी का छोटा भाई। अब उसको समाज से, पड़ोसी से, आसपास से तरह तरह की ताना सुनने मिलती है, बात सुनने मिलती है, जी देखो हम लोग कितना इज्जत करते थे इन परिवार को, लेकिन इन परिवार के देखो लड़के ने आखिर पड़ोसी के साथ क्या हरकत कर दिया, एक शादीशुदा महिला। और हाँ, इत्तेफाक से देखिए, वो महिला, जिस महिला ने रेप का आरोप लगाया था, जिस टाइम उसने रेप का आरोप लगाए थे, वो गर्भवती थी। अब गर्भवती होने की वजह से इस मामले को और ज़्यादा उछाला गया। तो ऐसे ऐसे ताना सुनने को मिलता है। बस 3 मौत हो चुका था। उसके बाद उस छोटा भाई का भी मौत हो जाती है। अब 4 घर में मौत हो जाती है उस विष्णु तिवारी के इस हरकत की वजह से। इस 4 मौत के बाद, 4 मौत की जो सच्चाई है, वो विष्णु तिवारी को जेल में मिलने लगती है, लेकिन एक बार भी उसको बेल नहीं मिलती है। जो जाओ अंतिम बार देख लो, कंधा दे दो, ऐसा एक बार भी नहीं मौका आया। गरीब जो थे, ना तो केस लड़ने का उनके पास पैसा था और ना ही उस विष्णु तिवारी के सपोर्ट में कोई था। सब लोग विष्णु तिवारी को ऊपर
गंदी नज़र में देखने लगे, उनके परिवार को देखने लगे, जिसके चलते उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। धीरे धीरे दिन बीता, समय बीता, साल बीता, देखते ही देखते 2000 से लेकर 2021 आ जाती है। 2021 में उस आगरा के जेल में, जिस जेल में विष्णु तिवारी बंद था, एक नया जेलर आता है। अब नया जेलर आने के बाद जो जो कैदी रहता है, कौन क्या कैदी है, कितने साल की सज़ा काट रहे हैं, किस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं, ये सब पता करते हैं। इतने में विष्णु तिवारी का भी नाम आता है, जो 20 साल से जेल में बंद है। उसके ऊपर रेप और SC ST का धारा लगा के उसको उम्र कैद और 10 साल की सज़ा वो काट रहे हैं। ये लोअर कोर्ट का फैसला है। लेकिन विष्णु तिवारी का जो जेल के अंदर हरकत थे, उसको अच्छी तरीके से वो जेलर समझ रहे थे, क्योंकि ऐसा कुछ गलत काम वो कर नहीं रहा था, एकदम खामोश टाइप का वो था। तो जेलर को शक हुआ, जो हो सकता है इस विष्णु तिवारी को फंसाया गया हो, क्योंकि विष्णु तिवारी ऐसा लग नहीं रहा। अब वो इंसान को समझते थे, नेचर को परखते थे, जानते थे। इस वजह से विष्णु तिवारी का केस की फाइल मंगाई। अब जब केस की फाइल मंगाए तो पढ़ रहा था, इतने में देखता आधा फाइल का आधा पन्ना तो गायब ही है, यानी कुछ पन्ने गायब था। फिर भी स्टडी किया उस जेलर ने। उसके बाद उस जेलर को जो है रोंगटे खड़े हो जाते, जो किसी भी इंसान के साथ पुलिस ऐसे कैसे कर सकते हैं व्यवहार। उसके बाद उस विष्णु तिवारी का फाइल को लेकर एक बड़े वकील से मिलता है जेलर। बड़े वकील को हायर करता है, बड़े वकील भी आता है, पढ़ता है केस। उसके बाद हाईकोर्ट में, लखनऊ की हाईकोर्ट में उस केस को लेकर जाता है। जाने के बाद ही पूरा सुर्खियों में आता है। उस 2021 में आगरा जेल सुर्खियों में आती है और सनसनी मच जाती है। दरअसल उस विष्णु तिवारी को फौरन रिहा करने की आदेश देती है हाईकोर्ट, और ये भी कहते हैं कोई पुलिस वाला आखिर किसी निर्दोष इंसान के साथ ऐसा कैसे सलूक कर सकता है, कैसे व्यवहार कर सकता है। अब निर्दोष किस लिए कह रहे हैं? दरअसल विष्णु तिवारी के ऊपर जो रेप का मामला था वो वैसे ही मनगढ़ंत था, और जो SC ST ये पुलिस अपनी तरफ से लगाए थे, इसका पूरा पुष्टि किया। दरअसल 16 सितंबर को 2000 में जब वो महिला, शादीशुदा महिला जो पड़ोस में रहने वाली, जो रेप का आरोप लगाए थे, दरअसल उनके साथ जो रिपोर्ट में लिखा गया है, 16 सितंबर 2000 को दोपहर के वक्त वो महिला खेत में जा रही थी। अब उसने रिपोर्ट में लिखी है, जो मैं खेत में अकेली जा रही थी, इसी बीच विष्णु तिवारी मुझे अकेले पाकर जबरदस्ती किया और मेरे साथ रेप किया। 13 सितंबर को ये घटना को अंजाम दिया विष्णु तिवारी। 14 सितंबर को अपने ससुर को ये बात बता दी है, क्योंकि वो शादीशुदा थी महिला। ससुर भी ये सुनने के बाद परेशान, लेकिन कुछ फैसला नहीं लेती और कुछ मामला भी दर्ज नहीं कराता है। लेकिन 15 बीत जाता है। 16 सितंबर को अचानक वो महिला अकेली उस ललितपुर पुलिस स्टेशन में जाती है, और जाने के बाद अपने साथ जो भी हुआ वो बताती है। बताने के बाद उस विष्णु तिवारी के ऊपर केस दर्ज कराते हैं, मामला दर्ज कराते हैं। पुलिस भी उसको पकड़ती है और रेप और SC ST का धारा लगा के उसको जेल भेज देते हैं। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस महिला के साथ रेप हुई ही नहीं थी। उस महिला की जो डॉक्टर का जो रिपोर्ट थी वो भी गायब थी, और ऐसे कोई डॉक्टर के रिपोर्ट में भी बाद में पता नहीं चला जो उसके साथ कोई कभी भी रेप हुआ है। बहरहाल उसके बाद विष्णु तिवारी का जेल हो जाते हैं, और उसके बाद उसके परिवार के 4 लोग मर जाते हैं, लेकिन उसको छोड़ते नहीं, अंतिम यानी कंधा देने के लिए भी एक बार बाहर नहीं करते। जब जेलर को ये सब सारी चीज़ पता चली रिपोर्ट से, जेलर हाईकोर्ट में वकील के जरिए उसको रिहा किया। रिहा करने के बाद पता चलता है मामला क्या था। दरअसल मामला रेप का नहीं था। विष्णु तिवारी और जो महिला, वो लोग पड़ोसी थे। गाय बांधने को लिए, यानी पशुओं को लेकर उन दोनों परिवार में झगड़ा हुआ था, जिसके चलते एक दिन उस महिला के परिवार मिलकर उस विष्णु तिवारी के ऊपर ऐसा मामला दर्ज करा देते, जिसके चलते उस बेचारे को इतना साल जेल में रहना पड़ा। बहरहाल अब जो भी है सब सिस्टम ही था। उसके बाद सिस्टम के तहत ही हो रहा था, कानून का जो भी सिस्टम था। उसके बाद उसको रिहा कर देते हैं। रिहा करने के बाद अब आसपास के लोग उसका हौसला बढ़ाता है फिर से जीने की, क्योंकि पूरा परिवार बिखर चुका था, ख़त्म हो चुका था। रिश्तेदार भी आते। इसी में से एक रिश्तेदार जो है उसे कहता है विष्णु तिवारी को, चलो तुम अकेले पड़ चुके हो, अब तुम्हारा शादी करवा देते हैं।
इसमें विष्णु तिवारी भी राजी हो जाते, उम्र दराज हो गया था। फिर एक महिला की तलाश की जाती है, लड़की तो नहीं मिल रही थी, किसी शादीशुदा महिला के साथ बातचीत होती है, पति नहीं था और वो मध्य प्रदेश का था। मध्य प्रदेश का लड़की थी और कई सारे जगह में ऐसा होता है, जो ज़्यादातर तो लड़के लोग दहेज से लेते हैं, लेकिन ऐसा भी बहुत सारी जगह है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र का भी कुछ जगह है, जहाँ पर शादी करने के लिए लड़के को लड़की वाले को पैसा देना पड़ता है। वैसे ही वो जो लड़की जहाँ की थी मध्य प्रदेश के उस इलाका में लड़की को पैसा देना पड़ता है। तो विष्णु तिवारी को बताया गया और विष्णु तिवारी को जो समाज से और बाकी आसपास लोगों से जो मदद मिली थी, उससे थोड़ा बहुत पैसा था और वो भी कुछ काम काज कर रहे थे। 1 लाख रुपए देने की बात होते हैं और विष्णु तिवारी 50,000 रुपये किसी दलाल एजेंट, यानी जो शादी करवाते हैं, उस दलाल के थ्रू उस लड़की के परिवार को 50,000 रुपये दे देते हैं। फिर रीति रिवाज के साथ 2022 में उस एक मंदिर में जाकर जिस लड़की से शादी होती है, राजकुमारी नाम की लड़की होती है, महिला थी दरअसल, उस महिला के साथ शादी हो जाती है। उसके बाद विष्णु तिवारी उस अपने दुल्हन, अपने पत्नी को लेकर घर आते हैं। घर आने के बाद रात भर बिताते हैं और दूसरे ही दिन सुबह विष्णु तिवारी बाकी के पैसा देने के लिए जिस जगह में जाने की बात हुई थी, वह सुबह निकल रहा था। इसी बीच पत्नी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तो कहता है विष्णु, जो बाकी का पैसा तुम्हारे पिता को देना है, इसलिए मैं उस जगह पे जा रहा हूँ। तो पत्नी भी कहती है, चलो मुझे भी लेके चलो, मैं भी साथ में जाना चाहती हूँ। विष्णु तिवारी कहते हैं, ठीक है चलो। फिर पति पत्नी जो है निकालता है उस जगह पे जाने के लिए। स्टेशन आती है, स्टेशन पे रुका बैठा रहता है, ट्रेन के लिए इंतजार करता है पति पत्नी। इसी बीच पत्नी कहती है विष्णु तिवारी को, जो मुझे प्यास लगी, पानी की बोतल लेके आओ। विष्णु तिवारी पानी की बोतल और कुछ नाश्ता नाले के लिए दुकान में जाते हैं। आने के बाद दिखता है जिस जगह पे पत्नी बैठी हुई थी उस जगह पे नहीं थी। अब वो ढूंढने लगते हैं, उस पत्नी के कुछ पता नहीं। हताश निराश हो फिर से घर वापस आते हैं। आने के बाद घर में वो जब देखता है, घर में और भी कुछ पैसे गहने रखा हुआ था जो अपनी कमाई से वो बनाए थे, वो भी गायब था। फिर ये धीरे धीरे खबर पता चलती है, लोगों को बताता है, लोग आती है। फिर विष्णु तिवारी को पता चलता है जिसके साथ इस विष्णु तिवारी की शादी हुई थी, दरअसल वो लुटेरी दुल्हन थी, यानी उस महिला के काम ही थी ऐसे। और जो एजेंट वगैरह थे और भी सारे लोग जो माता पिता बने थे उस लड़की के, सारे फ्रॉड था, सारे धोखेबाज था। 2 नंबरी का काम करते उन लोग का काम ही ऐसा है, किसी व्यक्ति के साथ एक दिन के लिए शादी करवाना और दूसरे ही दिन मौका मिलते ही उसको घर का लूट कर साफ कर वहाँ से फरार हो जाना। और वही विष्णु तिवारी के साथ हुआ था। एक तो बिना वजह उसने 20 साल की सज़ा काटी, जिसके चलते उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद वो आते हैं बाहर, लोग हौसला देते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी करते, ईमानदारी के साथ शादी करते हैं। फिर उसके साथ ये हादसा होता है। वो जाते हैं पुलिस स्टेशन में, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज होती है, जुलाई महीने में होती है रिपोर्ट दर्ज, और जुलाई महीने में सब कुछ हुआ था 2022 में। उसके बाद आज तक उस लुटेरी दुल्हन का कुछ आता पता नहीं, क्योंकि ये सारे सब कुछ जो भी रहते हैं सारे फर्जी रहते हैं। उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, नाम रहते, वो सारे फर्जी रहते हैं, जिसके चलते पुलिस को ऐसे केसेस में बहुत कम सफलता मिलती है। बहरहाल ये था वो कहानी जो उत्तर प्रदेश लखनऊ के आसपास लकीरपुर से था। विष्णु तिवारी का नाम से ये फेमस है, आप चाहे तो पता कर सकते हो, आपको आसानी से ये कहानी मिल जाएगी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।